कर्ज लेकर के आईफोन खरीद लेते हैं। थाली बेचनी पड़े तो बेच दीजिए, जमीन बेच देनी चाहिए, गिरवी रख देनी चाहिए, मकान बेच दीजिए। फिक्र ना करें कि मेरी जमीन बिक रही है। डिग्री हासिल करके डिग्रीधारी बनना, डरते नहीं है। पढ़ाई केवल डिग्री तक सीमित नहीं होना चाहिए। मीडिया, समाचार पत्र बच्चों को केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। 10-20 हजार का नौकरी करना या सरकारी नौकरी ले लेना, सरकारी नौकरी नहीं ले पाते हैं, वो भी पढ़े लिखे होते हैं, जीवन में उतारना चाहिए। आज हम जुड़े हैं निजाम सर के साथ, जहां से कि हर साल बच्चे जो है वह 10वीं और 12वीं में अच्छे अंकों से पास करते हैं, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं आगे चलकर बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। आज इसी मुद्दा पे हम सर से कुछ सवाल करना चाहते हैं। सर, मेरा पहला सवाल है कि बच्चे इतने होनहार और इतने मेहनती हैं, 10वीं और 12वीं में 450 अंक लाकर टॉप करते हैं, पर देखा जाए कहीं ना कहीं ये बच्चे सही दिशा निर्देश ना मिलने पर ये लोग बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में है, पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना बहुत जरूरी है। इन बच्चों से जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जिससे कि ये बच्चे जो है आगे चल के बेरोजगारी का शिकार ना हो सके? अभी के समय में जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, मैं कह सकता हूँ कि ऐसे बच्चे स्किल में भी अच्छे होते हैं। अगर वे स्किल में अच्छे होते हैं तो उन बच्चों को भविष्य के रोज़गार के लिए चिंतित नहीं रहना है। उनको अपने समाज में देखना है कि यहाँ पर छोटे छोटे रोज़गार किस तरह के किए जा सकते हैं। ऐसे रोज़गार को पकड़े और एक निर्धारित समय तय कर ले कि हमको 2 से 4 घंटे मुकम्मल 4 घंटे के लिए अपना अध्ययन में समय देना है और बाकी का समय अपने रोज़गार को दे। क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आर्थिक स्थिति को भी बनाने अप करने की कोशिश करना है और साथ ही साथ अध्ययन भी करना है। तो अपने रोज़गार में भी समय दे और एक निर्धारित समय फिक्स कर ले जिसमें सोशल मीडिया से दूर रहे, मोबाइल से दूर रहे। पढ़ने का जो सही तरीका है कि जो अध्ययन का समय हो उस समय में वो अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर ले, दूर रखे। कम से कम 4 घंटा अपना अध्ययन में देते रहे, साथ ही साथ अपना रोज़गार करते रहे। रोज़गार के तौर पर देखना होता है कि हम यहाँ पर कौन सा व्यवसाय करें जो यहाँ इफेक्टेड रहेगा। जैसे कि कुछ बच्चे मेडिकल से जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, भविष्य में उसका अवसर अच्छा रहता है, इसलिए मेडिकल लाइन में समय देना शुरू कर दे। और अगर अभी टेक्नोलॉजी का वक्त है, जैसे मोबाइल का दुकान हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, प्रिंट आउट है, साथ ही साथ ऑनलाइन वर्क है, तो इसमें अपना कुछ समय उसमें भी दे ताकि आर्थिक स्तर भी ऊंचा होते रहे और साथ ही साथ अपना अध्ययन, लेकिन अध्ययन को एक फिक्स समय मुकम्मल कर ले कि नहीं हमको इतना समय अध्ययन में देना है, इतना समय अध्ययन में दे और बाकी अपना रोज़गार में दे। हम लोगों ने खुद इसी तरीके से अपने आर्थिक स्तर को अप किया है। जब हम लोग मैट्रिक में थे तो उस समय हम लोगों को भी बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था, तो ऐसे वक्त में हम लोगों ने अपना रोज़गार को अपनाया। लेकिन आज तक हम लोगों ने शिक्षा को इग्नोर नहीं किया, हम अपने शिक्षा को अब तक जारी रखे हैं। इसी तरह हम बच्चों से भी उम्मीद करते हैं कि छोटे छोटे रोज़गार को आप अपनाएं, समाज की किसी शिकायत की पर फिक्र ना करें, छोटे छोटे रोज़गार को पकड़ें और एक मुकम्मल समय अध्ययन में भी दें और आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिए कुछ समय उसमें भी दें। इस तरीके से काम करके आप अपने स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि कुछ लोग अब भी पढ़ाई को बेकार समझते हैं। 20 से 30 हज़ार का लोग फ़ोन खरीद कर उसमें 350 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए थाली बेचना पड़े तो बेच दो, रोटी को हाथ में रख के खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीज़ सही बात है कि अभी के समय में हम लोग समाज में देखते हैं कि कुछ लोग आईफोन जैसे मोबाइल खरीदने में वो फिक्र नहीं करते हैं। 80 से 90 हज़ार का आईफोन खरीद लेते हैं और ख़ुद कर्ज लेकर के खरीदते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में 350-500 रुपये जो फीस देनी पड़ती है, इस फीस को चुकाने में वो ध्यान ही नहीं देते हैं। अभी के समय में कोई भी गार्जियन ऐसा है जो 500 रुपये फीस या 350 रुपये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये मानसिकता पर निर्भर करती है। लोगों की मानसिकता खराब है, लोगों की होने के बावजूद भी अपने बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो है गार्जियन अपने बच्चों की भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं होते हैं। बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का कभी अवसर ही नहीं मिलता, ना ही वो समय दे पाते हैं। अन्यथा वे इतनी फीस अभी के समय में आराम से दे सकते हैं। कोई किसी को भी इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है कि उसको इतना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हमने देखा है हर घर में 20 से 22 हज़ार 25 हज़ार का सेलफोन देखने को मिलता है और वे खुद खरीदते हैं।
और ऐसा भी देखा है कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग ऋण लेकर के आईफोन खरीद लेते हैं। जब ऋण लेकर के आईफोन खरीद लेते हैं तो उसको फीस देने में क्या दिक्कत है? लेकिन इस दे सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कहा था कि शिक्षा के लिए अगर थाली बेचनी पड़े तो बेच दीजिए, लेकिन शिक्षा अवश्य प्राप्त कीजिए। इस बात में बहुत ही गहराई छिपी हुई है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े ज़मीन बेच देनी चाहिए, गिरवी रख देनी चाहिए, मकान बेचनी पड़े मकान बेच दीजिए, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आप जहाँ तक भी कर सकते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कीजिए। अगर आप आर्थिक स्तर को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको ऊंचे से ऊंचे शिक्षा प्राप्त करनी होगी। जितनी ज़्यादा ऊंचा शिक्षा प्राप्त करेंगे उतनी ही आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। इसलिए आपको हमेशा हम यही कहना चाहेंगे कि आप फिक्र ना करें कि मेरी ज़मीन बिक रही है, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। इस चीज़ को लेकर के चिंतित रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाइए, आपकी सारी चीज़ें वापस मिल जाएगी। मेरा तीसरा सवाल है सर, पढ़ाई का मकसद क्या होना चाहिए? क्या डिग्री हासिल करके डिग्रीधारी बनना या कुछ और एक बात कि एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान और बिना पढ़े लिखे इंसान में क्या फ़र्क होता है? देखिए, पढ़ाई का मकसद ये नहीं है कि हम एक कागज़ी डिग्री प्राप्त कर लें। पढ़ाई का मकसद होता है कि हम मानसिक स्तर पर इतने मजबूत हो जाएं कि किसी भी समस्या का समाधान अच्छे तरीके से निकाल सकें। ने देखा है कि पढ़े लिखे इंसान कभी भी समस्याओं को लेकर के डरते नहीं हैं, उलझते नहीं हैं और शांतिपूर्वक वे अब उस समस्याओं का समाधान निकालते हैं। साथ ही साथ उनका सम्मान करने का तरीका, लोगों के साथ व्यवहार और उसका जो है कार्य करने की शैली बिल्कुल अलग होता है। पढ़ाई का मकसद होता है कि हम अपने गुणों में इतना विकास कर जाएं, गुणों का इजाफा करना, गुणों में इतना विकास कर जाएं कि हम किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सके। एक ही काम को दो लोग करेंगे, एक लिटरेट पर्सन यानी जो शिक्षित व्यक्ति है और एक अशिक्षित व्यक्ति है, दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। एक आदमी जो काम शिक्षित है वे काम को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से करते हैं उसी काम को, लेकिन जो उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उसके काम करने से वह काम उतनी अच्छी दिखाई नहीं पड़ती है। माना जाता है कि शिक्षित व्यक्ति हर खराब चीज़ को सुधारने में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि पढ़ाई केवल डिग्री तक सीमित नहीं होना चाहिए। बच्चों को केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाई को बहुत ही ईमानदारी के तरह बौद्धिक विकास प्राप्त करने की क्षमता को विकास करना है, जिसमें कि पढ़ाई जो है, पढ़ाई से मनुष्य जो है वो मनुष्य जाति आगे बढ़ पाया है, तो इसका परिणाम जो है वो पढ़ाई ही है। पढ़ाई को आप हल्के में ना लें। ऐसा ना सोचें कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ 10-20 हज़ार का नौकरी करना या सरकारी नौकरी ले लेना। जो लोग सरकारी नौकरी नहीं ले पाते हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं। बस जो पढ़ाई किए हैं उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसी के साथ आज हम अपना शो को ऑफ करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए ये जो लोगों की सोच है ये सोच बदलना चाहिए या नहीं, और वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कर दीजिए।